नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हो बांसवाड़ा? तो दीपावली का जो है वो अद्भुत समय बन गया है धनराज। और चुके हैं हमारे हाँ, बीबीसी राजस्थान के बंधुवर। और दादा, पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली इट्स ऑल अबाउट कलर्स, हैप्पीनेस, सबके चेहरे मुस्कुराते हुए और इतने सतरंगी कलर्स आपको लोगों के चेहरों पे और कपड़ों पे दिखेंगे, तन पे दिखेंगे, वो अपने आप में कमाल है। और सबसे बड़ी बात, हाँ, प्रभु श्री राम अपने घर पधारे हैं। घर पधारे। भाई, बांसवाड़ा की दिवाली तो अपने आप में बहुत अद्भुत है ही। और खास करके ये रोशनी का पर्व जो है वो बाजारों की रौनक इतनी बढ़ा देता है कि लोग इसको देखने के लिए अपने घरों से निकलते हैं। हजारों की भीड़ बाजार में पहुंचती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, दीपोत्सव की शुभकामनाएं देते हैं। और आप देखिए कितनी जबरदस्त सजावट शहर में हुई है। और मैं और धनराज आज आपको बांसवाड़ा शहर की वो सारी सजावट दिखाने वाले हैं। वो सारा जो है वो दृश्य दिखाने वाले हैं जो आज बांसवाड़ा शहर में आपको नजर आएगा। और ये अद्भुत नजारा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नजारा जो है वो धनराज बहुत अद्भुत है। डेफिनेटली आज एक ऐतिहासिक पल जिसके गवाह पूरा बीबीसी राजस्थान हमारे दर्शक बनने जा रहे हैं। जी हाँ, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को, पूरे राजस्थान को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और पूरे देश को। हमारे ऐतिहासिक इस बासिया बिल की स्मारक के सामने और इस ऐतिहासिक गांधी मूर्ति को खड़े हैं, जहाँ से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बीबीसी राजस्थान के कुछ व्यूअर्स से मिलने। साथ ही साथ दादा, आज दिवाली से रिलेटेड बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है। और यार वो भी मीठा करेंगे हम लोग तो जाने। हाँ, बिल्कुल। तो मिठास का है ये पल, ये दिन जो है आज मिठास का होगा। उसको देख पा रहे हैं, ढेर सारी आतिशबाजी हो रही है और आतिशबाजी होने के साथ साथ लोगों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। भाई, बीबीसी राजस्थान में आप देश दुनिया की खबरें देखते हैं, आपको सारी दुनिया की खबरें मिलती है, घर बैठे मिलती है। लोग बहुत प्यार करते हैं। और इस एक साल के दौरान बीबीसी राजस्थान ने वो कीर्तिमान स्थापित किए धनराज, जिनके लोग सपने देखते हैं। और 28 तारीख को हमारा जो है वो एक साल पूरा होने वाला है बीबीसी राजस्थान का। तो ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। और खुशी की बात यह भी है कि इंस्टाग्राम पे 1,60,000 से ज्यादा बीबीसी राजस्थान एक साल के अंदर अंदर कर चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी भी न्यूज चैनल का। और एक और खुशखबरी मैं आपको दे दूं इस मौके पर, बीबीसी राजस्थान अब सिर्फ राजस्थान का चैनल नहीं रहा, मध्य प्रदेश और गुजरात तक पहुंच चुका है। क्या बात है जी, तो आप गुजरात में भी इसको बड़ौदा, महसाणा, दाहोद, झालोद, लीमड़ी और जितने भी बड़े शहर हैं वहां पे बीबीसी राजस्थान को अपने केबल नेटवर्क पर देख सकते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में रतलाम, धार, जावरा और इंदौर, भोपाल, जितने भी मेजर सिटीज है वहां सब जगह आप केबल पे बीबीसी राजस्थान को देख सकते हैं। तो बीबीसी राजस्थान अब अंतरराज्यीय चैनल बन चुका है धनराज। एब्सोल्युटली। और ये सनातन का पर्व है, पर सौहार्द के मामले में देखा जाए तो दिवाली में हर एक वर्ग, हर एक जाति कमाती भी है, चेहरे पे खुशियां भी लाती है और साथ साथ मिठाइयां भी खाती है। और ये सबसे बड़ा क्रेडिट जो है इसका आप लोगों को जाता है, क्योंकि आपने जितना प्यार दिया, जितना सहयोग दिया, जितना सम्मान दिया, बीबीसी राजस्थान आज बहुत बड़ा चैनल बन चुका है। और ये आपके ही प्यार का नतीजा है, ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा। तो आइए चले दिखाए बांसवाड़ा की दिवाली। तो हम चलेंगे अलग अलग दिशा में, जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे, दिवाली की रौनक दिखाएंगे। तो आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ।
चलते हैं बांसवाड़ा शहर की इस अद्भुत रोशनी में, अद्भुत दीपावली में, जहां आपको देखने को मिलेगी शानदार रोशनी। लोगों से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनके विचारों के बारे में, उनकी दीपावली की यादों के बारे में, कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ रोचक सवाल, और जानेंगे उनसे उनके जवाब, और बात करेंगे उनसे दीपावली के उनके अनुभवों के बारे में कि उन्होंने कैसी दिवाली मनाई, कैसे वो रहते थे और कैसे जो है वो उन्होंने दीपावली का उत्साह देखा है। और यहाँ पर जो है वो जिस तरीके से ये पर्व मनाया जाता है, ये बड़ा ही अद्भुत पर्व है, अनोखा पर्व है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है वो दीपावली का उत्साह नहीं है, भगवान राम के आने की खुशी नहीं है, ये एक सौहार्द का माहौल है, एक सामंजस्य का त्योहार है, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और लोगों में प्यार बांटते हैं। ये प्यार बांटने का त्योहार है, ये सद्भावना बांटने का त्योहार है, और ये त्योहार एक दूसरे को गले लगाने का त्योहार है। सभी तरह की अपनी पुरानी दुश्मनी, अपने वैमनस्य को भूल करके और आगे बढ़ने का त्योहार है। तो इस त्योहार की क्या उत्साह है, क्या उमंग है, आप मेरे चारों तरफ देख रहे होंगे, बड़ा ही जबरदस्त रौनक लगी हुई है। लोग जो है वो इस बाजार में जो है वो लगातार आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो लगातार लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं। ये अद्भुत नजारा देख रहे हैं, बाजार में बड़ी जबरदस्त रौनक है। नगर परिषद द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर बड़ा ही जबरदस्त तरीके से सजावट की गई है, और इस सजावट के साथ ही यहाँ पे लोग अद्भुत नजारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए आपको दिखाता हूँ बांसवाड़ा का ये अनोखा। अभी मैं इस वक्त गांधी मूर्ति पर, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं क्या भव्य सजावट की गई है, और नगर परिषद द्वारा ये दीपावली की सजावट चल रही है। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, सेल्फी पॉइंट बना हुआ है और लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। बड़ी संख्या में शहरवासी यहाँ पहुंचे हुए हैं, और इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे दीपावली के बारे में। हमारे साथ में कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांश भावसार। क्या करते हो? अभी पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 10th में। दीपावली के बारे में क्या जानते हो? ये है कि भगवान श्री राम जी आए थे यहाँ पर, जब आए थे तब दीपक सबसे उनके स्वागत के चलाए थे, और बस तब से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली कितने दिन मनाई जाती है? यही 10 दिन की देव दिवाली आ जाती है। 5 दिनों का त्योहार होता है दीपावली का। 5 दिन कौन कौन सा त्योहार होता है? ठीक है, कौन कौन सा त्योहार होते हैं? नहीं आइडिया है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी जिसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, फिर दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा, और फिर भाई दूज। ये 5 दिनों की दीपावली उत्सव होता है। तो ये है बांसवाड़ा के युवा जो इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो दीपावली को लेकर के क्या समझते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में पढ़ते हो। आज यहाँ पे क्या करने आए हो? घूमने आए हो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। दीपावली क्यों मनाई जाती है? जीत का त्योहार है इसलिए। अच्छा, काहे की जीत हुई थी? कौन सी जीत हुई थी? झूठ पे सत्य की जीत हुई थी इसलिए। आपका क्या नाम है? शिवानी। शिवानी, क्या करते हो? मैं सिटी हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर। दिवाली क्यों मनाई जाती है? खुशियों के लिए, खुशियों से ये सब दिवाली। आज के दिन क्या हुआ था खास? आज के दिन राम जी ने हमारे आए थे वनवास से, 14 साल का वनवास काट कर आए थे। राम जी के कितने भाई थे? राम जी के 2 भाई थे। कौन कौन से? लक्ष्मण जी और राम जी 2 थे। और भरत और शत्रुघ्न? नहीं, वो भी थे। तो राम जी के 2 भाई थे। ये धीरे धीरे ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए, और लोग धीरे धीरे इस ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। ये सनातन संस्कृति का पर्व है, ये सनातन संस्कृति का उत्थान है। आइए आपको आगे ले चलते हैं और वहाँ बताते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार राजस्थान, नमस्कार बांसवाड़ा। बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। और आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग हैं ऐतिहासिक बाजार में, बांसवाड़ा के उस ऐतिहासिक बाजार में जहां पर दिवाली की रौनक आपको खास देखने को मिल रही है। और आज हमारे साथ हैं बांसवाड़ा के जाने माने संगीत और गायकार यश जानी हमारे साथ है। यश, पहले तो आपका स्वागत है बीबीसी राजस्थान की तरफ से, और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो हाउ इज योर दिवाली? कैसी गई ये दिवाली? बहुत ही बढ़िया है। ये सब माहौल देख के बहुत आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, और बस बांसवाड़ा की इस रोशनी में आपको। और वैसे एक बात बताइए, बांसवाड़ा की दिवाली जो है, लोग जहाँ बाहर रहते हैं, सारे हमारे दोस्त जितने भी स्टूडेंट हैं, वो जब बांसवाड़ा आते हैं तो बांसवाड़ा का क्रेज क्या है यार, बताओ। दिवाली का बांसवाड़ा का अच्छा क्रेज ये है कि
ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोग मिल के साथ में निकलते और आज के दिन सब साथ में दिवाली इंजॉय करते हैं। तो ये बाहर नहीं होता है, तो क्या बात हर कोई एब्सोल्युटली यार, ये बाहर नहीं होता है, हमारे बांसवाड़ा में ही देखने को आप देख पाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सभी जगह आपको दिवाली की अच्छी रौनक और अच्छी खासी भीड़ देखी। हमारे साथ एक कपल भी है। भैया पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आती है, चेहरों पे मुस्कुराहट, नए कपड़े, बाजार सज जाते हैं, मिठाइयाँ हैं, पर इसका अगर मैं एक आध्यात्मिक रूप देखूं तो आध्यात्मिक रूप से दिवाली क्यों हमारे लिए मनाई जाती, क्यों इम्पोर्टेंट है? इसमें देखेंगे तो राम भगवान आए थे 14 वर्ष बाद, और जैन धर्म के हिसाब से देखो तो महावीर भगवान का मोक्ष कल्याण हुआ था। तो वैसे देखा जाए तो आज ऑफिशियली चतुर्थ मास का जो समापन है एक तरीके से कह सकते हैं, और महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याण दिवस भी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी जैन कम्युनिटी को, जैन समाज को? मैं ये कहना चाहूंगा पूरे विश्व को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैसेज तो एक ही रहेगा, सब एकता में जुड़ के रहे, एक दूसरे से मिल के रहे, सबके एक दूसरे का धर्म आते हैं वो साथ में शामिल एक दूसरे को सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच दीदी, पहले आपका भी हार्दिक स्वागत और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए दिवाली आपके लिए क्या मायने रखती है? दिवाली बस ये जो आज शाम की रौनक होती है ये बहुत स्पेशल होती है आज की, और बहुत अच्छा लगता है दिवाली के दिन रेडी करके यहाँ पे सब आते हैं, सब मिलते हैं, और एक संदेश ये और है महावीर स्वामी जी का, जियो और जीने दो, तो वो संदेश भी मैं सबको देना चाहूंगी और बहुत अच्छा लगता है आकर। तो दोस्तों आप वैसे काफी सारे आज मित्रगण भी हमको मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। बीबीसी राजस्थान आप देख रहे हैं और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कई महीने में 365 दिन इंतजार करती है पूरी जनता, और यहाँ सिर्फ ये जो दिवाली है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, हमारे सभी धर्म के लोग इस रोशनी को देखने को निकलते हैं और एंजॉय करते हैं। चलिए मिलते हैं बीबीसी राजस्थान के, और बहुत से हमारे साथ लोग जुड़ने वाले हैं और बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ चंकी शाह हैं, पार्षद हैं और बांसवाड़ा के जाने माने चेहरे भी हैं। तो चंकी जी पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे साथ केतन जी भी हैं, आपको महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याण की, आज उनका दिवस भी है, कहते हैं चतुर्मास का जो ऑफिशियल समापन भी है। तो पहले तो बताइए कि एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे लिए दिवाली के क्या मायने हैं? दिवाली के क्या क्या मायने, मतलब अगर हम एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो? महावीर भगवान का मोक्ष कल्याण है, जो हम कल उस मोक्ष कल्याण के दिवस के रूप में मनाएंगे। उस दिन महावीर भगवान का मोक्ष हुआ था, मोक्ष को प्राप्त हुए थे, और दिवाली अपने आप में एक उत्साह, एक उमंग और एक बहुत उत्साह का त्यौहार है, उमंग का त्यौहार है। और मैं तो यही कहूँगा कि आपस में सब भेदभाव छोड़ के आपस में गले मिलकर अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें। थैंक यू। चंकी जी आप बताएं कि 365 दिन ऐसी रौनक सिर्फ 365 दिन में हमको एक ही बार देखने को मिलती है। वैसे बांसवाड़ा को लोहड़ी काशी भी कहा जाता है, काफी लोग मिलते हैं, आते हैं, पर दिवाली है जो अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। तो चंकी क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिवाली और हमारे लिए इसका क्या महत्व है? दीपावली वैसे तो दीपों का उत्सव है, प्रकृति का उत्सव है, पर यहाँ पे इस दिन के लिए विशेष तौर पर हम देखते हैं कि जितने भी हमारे बांसवाड़ा के यूथ है, सभी समाजों के जितने भी यूथ है जो माइग्रेट होकर जो अपने रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, वो एक स्पेशली दीपावली, एक होली और दो फंक्शन ऐसे हैं, दो फेस्टिवल इंडिया के अंदर ऐसे हैं कि जिसके अंदर वो अपने घर के अंदर जरूर आते हैं और अपने गृह क्षेत्र में जरूर आते हैं। तो कई लोगों से मिलना भी होता है, जो यहाँ के जो अपने रोजी रोटी के लिए बाहर गए हैं वो लोग भी यहाँ पे आते हैं, और काफी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। बीबीसी राजस्थान के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद केतन जी, बहुत बहुत। तो दोस्तों ऐसी ही रौनक, ऐसी ही चमक आपको पूरे बांसवाड़ा के शहर में दिखेंगे, और हमारे साथ डीवाईएसपी गोपीचंद जी हैं जो अभी राइट नाउ निकले हुए हैं। सर नमस्ते। सर बीबीसी राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर दिवाली है, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे राजस्थान को, पूरे बांसवाड़ा और हमारे बीबीसी के जो राजस्थान के व्यूअर्स हैं उनके लिए? बीबीसी के माध्यम से मैं आप सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं दिवाली की। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल धनतेरस के बाद से पर्व की स्टार्ट हो गया, शुरुआत हो गई है। आप सभी सुरक्षित रहें, सुरक्षित तरीके से दिवाली मनाएं और सुरक्षा की चिंता न करें, उसका जिम्मा हमें सौंपे। हम बिल्कुल मुस्तैद है और करीब 500 अधिकारी कर्मचारी आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। बिल्कुल निडर होकर त्यौहार मनाएं, खुशहाली पूर्वक त्यौहार के। तो दोस्तों जैसे कि हमारे डीवाईएसपी सर ने बोला है कि भाई 500 से ज़्यादा जो है पुलिस फोर्स लगी हुई है, आप पूरे बांसवाड़ा और पूरे वागड़, पूरे हम लोगों की सुरक्षा के लिए। तो आप भी अपने घर में और घर के बाहर भी दिवाली को बड़ा एंजॉय करें
और एंटरटेन करें और साथ ही साथ दिवाली के साथ लोगों में प्यार बांटे। आइए लोगों से भी मिलवाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, दिवाली के लिए क्या खास तैयारी है, सारी चीजें। तो आप देखिए इस तरफ सेल्फी पॉइंट बना हुआ है और मैं भी सेल्फी के बीच में आ गया हूँ और सेल्फी से पहले बात करेंगे आपसे। भगवान राम के कितने भाई थे? चार। कौन? नाम बताओ, गूगल पे सर्च करोगे। आपका क्या नाम है? ईशा। ईशा। तो ये दीपावली क्यों मनाई जाती है ये बताओ। भगवान राम की जीत पे, भगवान राम जब लौटे तो अयोध्या तो हुए थे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। अच्छा, दीपावली में कितने दिन का त्योहार होता है? 3 दिन का। ऐसे देखा जाए तो लाभ पंचमी तक गिने तो 5 दिन है, बाकी देखा जाए तो भाई दूज तक हम 3 दिन तो है ही। और आपका नाम क्या है? तो आप बताओ कि भगवान राम के कितनी माताएं थी? चार। नाम बताइए उनके। केकई, सुमित्रा और जानकी। नहीं। कौशल्या। भगवान राम की 3 माताएं थी। जय श्री राम। आपका क्या नाम है? विधि। विधि, क्या करते हो? बीएससी कर रहे हो। तो आपने पढ़ा है अपने सनातन धर्म के बारे में? हाँ, पढ़ा है। तो आपको क्या लगता है कि दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है? दीपावली पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि राम भगवान वनवास से आए थे। वनवास से आए थे? हाँ। क्यों गए थे वनवास? क्योंकि उनकी माँ ने श्राप दिया था उनके पिताजी को, उन्होंने उनका पालन किया और वो उनको पालन करते हुए गए थे। कौन सी माँ ने दिया था उनको वनवास? केकई। बहुत बढ़िया, शाबाश। बेटी ने बताया केकई ने दिया वनवास और इस तरह से जो है वो। क्या नाम है आपका? प्रियांश। आज यहाँ क्या कर रहे हो? रोशनी देखना है। कैसी लगी रोशनी? मस्त। कौन सी रोशनी देखने आए हो? वो मेरे को नहीं खबर। वो मेरे को नहीं खबर है। हाँ। और अभी क्या चल रहा है? दीपावली मना रहे हो? हाँ। पटाखे फोड़े? हाँ। कौन से? रॉकेट फोड़ा, तीर फोड़ा, चक्री फोड़ी, अनार फोड़ा, रस्सी बम फोड़ा और लेडी बम फोड़ा। ऐसे बहुत सारे पटाखे फोड़े। बहुत बढ़िया, ऐसे ही फोड़ते रहो, आगे बढ़ो। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज का उत्साह, आज की उमंग यहाँ पे बनाए हुए हैं, देखने के लिए आए हैं। ये रोशनी वागड़ की दीपावली का अनोखा जो है वो संगम, और ये दीपावली का अनोखा संगम आप देख सकते हैं। हर तरफ जो है वो भीड़ है। क्या नाम है आपका? आपका नाम बताओ। और हैप्पी दिवाली बोलो जोर से। तो ये बच्चों का उत्साह देखिए, ये धीरे धीरे शहर में बढ़ते जा रहे हैं और दीपावली का उत्साह ये चरम पर है। आप देखिए कितनी सुंदर सजावट यहाँ पे की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और लोगों से, जानते हैं उनसे दीपावली के इस पर्व के बारे में, पूछेंगे कुछ सवाल अद्भुत और अनोखे जिनके जवाब लोगों से मांगेंगे। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक जगह पे हम लोग हैं जिसका नाम है पीपली चौक, और रौनक आप देख ही रहे हैं, भीड़ भी आप देख ही रहे हैं, कितनी भीड़ है यहाँ पर। हमारे साथ एक व्यापारी हैं, जेकी जी। हम इनसे पूछना चाहेंगे। जेकी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बीबीसी राजस्थान में। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे राजस्थान को इस दिवाली के शुभ अवसर पर? बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी दिवाली सभी राजस्थान वासियों को। और बहुत ही अच्छा, बांसवाड़ा का बहुत ही अच्छा है ये शहर, ये पुराना शहर है हमारा और बहुत ही अच्छा है। हैप्पी दिवाली। वैसे अगर देखा जाए तो हम, और अगर सिटीज की बात करें, पर ऐसी चहल पहल हमें देखने को नहीं मिलती। तो अगर बात करूँ बांसवाड़ा को एक शब्द में अगर आप कहें कि यार बांसवाड़ा में क्या खास है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बांसवाड़ा हमारा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हरा भरा शहर है हमारा। बहुत ही अच्छे पॉइंट है हमारे शहर में, बहुत ही मस्त पॉइंट है हमारे। और बांसवाड़ा हमारा दिल है, एक जान है। जी हाँ, बांसवाड़ा हमारा दिल है और इस दिल में बसते हैं वागड़ के सभी लोग, सभी कलाकार, सभी लोग। थैंक यू सो मच बीबीसी राजस्थान से बात करने के लिए। थैंक यू। स्वाद, रंग और रोशनी का एक ऐसा पर्व जिसके लिए 365 दिन हम सभी लोग इंतजार करते हैं, और उसी पर्व का नाम है दिवाली। जी हाँ, आज हमारे साथ आज पूर्व सभापति बांसवाड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और आपको हैप्पी दिवाली। वैसे हमारे साथ आज पूरा व्यापारिक वर्ग बैठा हुआ है यहाँ पर, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी से जानते हैं कि भाई इस बार की दिवाली क्या खास है और दिवाली पे आपका क्या है। कि देखिए, वैसे तो हम सब लोग जानते हैं प्रभु श्री राम का आगमन हुआ था अयोध्या में, और उसी
पर्व को हम लोग बड़े ठाठ से मनाते हैं, पर अब ये पर्व सिर्फ सनातन हिंदू धर्म का नहीं रहा, ये पर्व है सौहार्द का है, ये पर्व सभी लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट का है और रंगों का है। तो आइए बात करते हैं हम राजेश जी से। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत बीबीसी राजस्थान में। क्या कहना चाहेंगे बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को? सर्वप्रथम बीबीसी बांसवाड़ा को बहुत बहुत, बीबीसी राजस्थान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि समय समय पर जनता के बीच में जाकर जिस प्रकार से लोगों को जागृत करने का काम और जिस प्रकार की छोटी बड़ी न्यूज़ को तुरंत प्रभाव से क्षेत्र की जनता तक पहुंचाने का काम करती है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथ ही पूरे प्रदेश को और बांसवाड़ा जिले को और पूरे बांसवाड़ा शहर को मैं हैप्पी दीपावली, दिवाली की शुभकामनाएं। और हिंदू नव वर्ष के रूप में जिस प्रकार से माना जाता है, कल का दिन हमारे लिए हिंदुओं के लिए नव वर्ष के रूप में है, तो सभी को मैं बहुत बहुत नव वर्ष की भी बधाई देना चाहूँगा। साथ में ही ये त्यौहार न सिर्फ हिंदू समाज का है, अभी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे साथ में बैठे हुए हैं, बोरा समुदाय के, जो अपने प्रतिष्ठान पर भी मतलब पूरी तरह से दीपावली का जिस प्रकार से हिंदू मनाते हैं, जिस प्रकार से बही वगैरह को अपने चेंज करके एक नया साल की शुरुआत करते हैं, इसी प्रकार से बोरा समुदाय, मुसलमान समुदाय, अन्य समुदाय जो भी हमारे हिंदुस्तान में हैं, वो सभी इस त्यौहार को अच्छी तरह से मनाते हैं। और मेरा ये मानना है कि शायद ये पहला त्यौहार ऐसा है जो पूर्णतः सभी समाज मिलकर मनाते हैं। एब्सोल्युटली सही बताया कि एक ऐसा पर्व जिसमें सभी जाति रंग भेद को बुलाकर सिर्फ लोग चेहरे पे मुस्कुराहट और सभी को हैप्पी दिवाली विश करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ बोहरा कम्युनिटी के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव है। सर, आपका शुभ नाम? सर, नजमुद्दीन। नजमुद्दीन जी, पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली आती है तो क्या खास रहता है? आपकी कोई ऐसी बचपन की यादें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं दिवाली की, क्योंकि हमारे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अभी की दिवाली और पहले की दिवाली में क्या फर्क है वो हम जानना चाहेंगे। इतना ज्यादा तो फर्क नहीं हुआ है, फिर भी मतलब एक सौहार्द, हमारी तो यही मनोकामना है कि ऐसे ही सौहार्द मतलब बना रहे और लोग आपस में एक दूसरे को बधाइयाँ देते रहे और आपस में भाईचारा मिलनसार बनता रहे। वैसे देखा जाए तो पिपली चौक का ये जो एरिया है ना, इसमें हमेशा 365 दिन हमें बहुत सारे त्योहार होते ही है। हाँ जी सर, तो भाई ऐसा कुछ माहौल देखने को मिलेगा कि कोई दूर होगा। सर, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है? कुछ कहना है? हाँ। बताओ क्या कहना चाहोगे? आप पूछो क्वेश्चन। दिवाली के दिन क्या करना है? पटाखे फोड़ने। यस, दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने। क्या बात है। सर, पहले आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सौरभ जैन है। सभी वागड़ वासियों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं। और सभी बस सौहार्द और इसी तरह सब त्योहार सब मिलकर मनाएं, यही शुभकामनाएं। डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं अभी तो क्राउड वैसे बढ़ना शुरू हुआ है। हमारे साथ एक और महंगाई के बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी हम त्योहारों की बात करना चाहेंगे। हमारे साथ बोहरा जी हैं। सर, आपका शुभ नाम? सर, दाऊद जी हमारे साथ हैं और इनसे पूछेंगे कि भाई दिवाली जो है वो वैसे सिटी के अंदर एक अपनी शॉप है और सिटी के अंदर शॉप का ये माहौल देखने पे आपको कैसा फील होता है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये हमें आज तक ये मालूम नहीं पड़ा है कि दिवाली का त्योहार किसका है। हमें लगता है हमारा है, हिंदुओं को लगता है कि उनका है, मुस्लिम को लगता है उनका है, सब मिल के मनाते हैं। और हम तो ऐसे रहते हैं कि जैसे हमारा एक परिवार ही है पूरा, और परिवार की तरह रहते हैं। पहले भी ऐसे ही मनाते थे, आज भी ऐसे ही मना रहे। अब पूरा गया, पहले पटाखे बहुत फोड़ते थे, आजकल नहीं फोड़ते हैं। पोल्यूशन से थोड़ा सा डरते हैं और बाकी कुछ नहीं है। बाकी सेम टू सेम है, जैसे पहले मनाते अभी मना रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या बिजनेस इस बार दिवाली पे बिजनेस कैसा रहा है? बहुत कम। बिजनेस तो बहुत कम है भाई साहब, आप भी जानते हो, आपने भी देखा है, इस बात तो सब जान रहे हैं। लेकिन हाँ, खुशियाँ वही है जो पहले थी और अभी भी है, उसमें कोई कमी नहीं है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। इसकी तरफ से मैं बोल देता हूँ हैप्पी दिवाली। चलिए, थैंक यू सो मच। तो बीबीसी राजस्थान से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ जी, और हमारे साथ पूर्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ भवानी जी जोशी भी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी रुक करना चाहेंगे। दादा, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है बीबीसी राजस्थान के इस मंच पे। हमारे दर्शकों को और पूरे राजस्थान को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस अवसर पर, और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने वर्षों में उन्होंने पहली बार राम जन्मभूमि का मंदिर बनवा दिया। ये तो बात है। मतलब हम सभी सनातनियों के लिए एक खुशी का मौका और भी है कि प्रभु श्री राम अपने घर, राम लला अपने घर लौटा है। सर, वैसे तो हम
हमेशा आपको देखते हैं आप सुर्खियों में, और वैसे एक खुश मिजाज जो हमारे वागड़ के जो नेता हैं वो है। सर, पहले वागड़ के जनता को इस बार का ये जो मैसेज है वो आप तो देना चाह रहे हैं, पर इसके साथ साथ इस बार का बिजनेस को लेके कैसा रहा है? बिजनेस क्या क्या किस टाइप का रहा है? मत को यार, हाँ तो रे मत यार, नहीं, फिर भी अच्छा, एक और चीज, अभी आगामी टाइम में कुछ इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो उसको लेके क्या रणनीति है बीजेपी की? बस वो प्रभु श्री राम के हाथ में, वो जाएंगे तो जिताएंगे, हो जाएंगे तो हराएंगे हमको। नहीं, पर कहते हैं कि जिनके सर पे राम हाथ का उसे तो पार होना ही है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली पर्व अब सिर्फ हिंदुओं तक ही सीमित नहीं रहा, हर वर्ग के लोग इसे उतना ही उत्साह से मना रहे हैं। तो दिवाली पे क्या खास पूरे राजस्थान और वागड़ को आप कहना चाहेंगे? मोदी राज में विकास के साथ साथ सनातन धर्म की भी जय होती जा रही है। साथ ही अभी जीएसटी की वजह से व्यापारियों में भी दिवाली नए सिरे से मनाने का जोश उत्साह है। क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलो सभी बांसवाड़ा वासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और बड़ी अच्छी तरह से इस बार दिवाली मना रहे हैं लोग, उत्साह है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो बीबीसी राजस्थान के सभी व्यूअर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए ले चलते हैं आपको और कुछ लोगों से मिलाते हैं और बातचीत करते हैं। तो अभी इस वक्त मैं बांसवाड़ा शहर के गांधीपुर इलाके में, हमारे साथ में है यहाँ के दुकानदार जो बड़े सुंदर ढंग से अपनी दुकान को सजा करके बैठे हैं और लोगों को स्वागत कर रहे हैं। लोग यहाँ आ रहे हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं, जो उनके ग्राहक हैं, शहरवासी हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश जैन। लोकेश जी, क्या लग रहा है आपको इस बार दिवाली पिछली बार से कितनी अलग है? पहली बार से बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी बार जीएसटी का काफी फर्क पड़ गया, इससे रेट में डाउन हो गई काफी अच्छी। जीएसटी से लोगों को फायदा हुआ, दुकानदारों को भी हुआ? दुकानदारों को फायदा हुआ, टेंशन फ्री हो गए, सेल बढ़ गई। अच्छा, आपका क्या नाम है? निशा जैन। तो कैसा लग रहा है दिवाली मनाकर? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार क्या गिफ्ट मिला दिवाली पे? बहुत अच्छा, बड़े अच्छा अच्छा। अरे मैं पूछा हूँ गिफ्ट क्या मिला इस बार दिवाली पे? ये बहुत शॉपिंग मिला है। गिफ्ट क्या मिला है? सोने के भाव 1.5 लाख हो गए। सोना जरूरी नहीं है, लोगों का प्यार बहुत जरूरी है। लोगों का प्यार जरूरी है। ये वो दुकानदार हैं जो दुकान पे जो है वो अपने पूरे साल मेहनत करते हैं और इस दिन का इंतजार करते हैं जब ग्राहक आएंगे, मिलेंगे, सबसे प्रेम भाव से मिलते हैं। और यही व्यवहार है जो इस व्यापार को आगे बढ़ाता है और लोगों का प्यार पाता है। क्या नाम है आपका? संदीप जी कोठारी। संदीप जी, क्या करते हैं आप? ऑयल का बिजनेस है। ऑयल का बिजनेस है आपका। कैसा लग रहा है इस बार दिवाली? बहुत अच्छा है, पिछली बार से कितना अलग है? पिछली बार से ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। तो इस बार जो है वो जीएसटी कम हुआ, उसका कुछ फर्क पड़ा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ज्यादा मार्केट में। वो दो चार दिन रहा था, इसके बाद वापस रेगुलर हो गया। रेगुलर हो गया। और रोशनी में कितना मजा आ रहा है? रोशनी बहुत अच्छी है। अच्छी है, पिछली बार से अच्छी है। हाँ, अच्छी है। बांसवाड़ा की सड़कें बहुत खराब है। तो रोशनी अच्छी है लेकिन सड़कें खराब है। रोशनी देखने जाओ तो खड्डे में गिरोगे, खड्डा देखने जाओ तो रोशनी नहीं देख पाओगे। तो ये हाल है, लेकिन ठीक है, अब ये तो समय की बात है, प्रशासन का काम है। क्या नाम है आपका? नीलेश सेठ। नीलेश जी, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बांसवाड़ा बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है इस बार, और रोशनी भी बहुत अच्छी लग रही है। नगर पालिका ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, रोशनी क्या अलग है। अच्छा, तो इस बार पिछली बार से दीपावली कितनी अलग है? थोड़ी सी फीकी लग रही है, लेकिन अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। एक उत्साह है, है, त्योहार का मजा है, उसको किरकिरा नहीं करना है ना? बाकी तो ठीक है। तो ये जो दीपावली पर्व है, इसको मनाने के पीछे क्या कारण है, आपको क्या लगता है? दीपावली एक आपसी मेन कारण तो है कि लोग आपस में एक दूसरे को मिले, भाईचारा बढ़े, ये मेन कारण है। आपने से एक दूसरे की जो मन में एक दूसरे की जो भावना है उसको दूर करने का है। भगवान राम ने जो संदेश दिया था कि आपस में एक दूसरे को मिल के और अपने पुराने झगड़ों को खत्म करना, और दीपावली में जब लोग आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो शायद पुराने झगड़े खत्म हो जाए। और आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी है। क्या किया आज? कल निर्वाण दिवस है। अच्छा, कल निर्वाण दिवस है, तो क्या होने वाला? कल लड्डू चढ़ेगा महावीर स्वामी का और विशेष पूजा अर्चना होगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की बीबीसी राजस्थान की ओर से। और हमारे पास में है युवाओं की एक जबरदस्त टीम। एक बार जोर से, एक बार जोर से, जय श्री राम। तो भाई ये मिठाई है, आज का यही काम है, मीठा खाओ, मीठा बोलो और मन से मिलो।
तो ये जो है वो आज की दीपावली का मुख्य उद्देश्य है। और क्या करते हैं आप सब ये बताओ। दिवाली के दिन हम सुबह से मंदिर आना, उसके बाद में फिर नए कपड़े पहन के घूमना और दोस्तों के साथ में रहना। सबसे मेन वही है कि हम एक दिवाली एक ऐसा त्योहार है कि दोस्तों से हमारा रियूनियन हो जाता है। हमको इस चीज की खुशी, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में सभी मित्रगण अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो सब अलग। लेकिन एक दिवाली का एक ऐसा त्योहार है जहाँ हमारा बचपन वापस ताजा हो जाता है। बिल्कुल। नाम बताओ, नाम अपना। मैं सीए भौतिक जैन। जैन। और आपका? ई जैन। तो और आपका? शुभम जैन। जय जैन। राही जैन। नयन जैन। तो आप सब आज दीपावली पर्व यहाँ मनाने आए हो, कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे, आप दिल खोल के जवाब देना जो आपको आता है। नहीं आता होगा तो भी घबराने की जरूरत है, मैं बता दूंगा। भगवान राम को वनवास किसने दिया था? भगवान राम को वनवास राजा दशरथ ने। माता कैकेयी ने। सही जवाब। और भगवान राम 14 वर्ष जो वनवास में रहे, कहाँ कहाँ रहे, कुछ जगहों के नाम बता सकते हो? कोई वन में रहे थे, वन का नाम याद। दंडकारण्य वन में रहे थे और उस वन के अंदर जो है वो उन्होंने कई ऋषि मुनियों से जो है संवाद किया और लोगों से जो है वो उन्होंने ऋषि मुनियों ने उनको कई सारे हथियार दिए, कई सारे शस्त्रों की शिक्षा दी। अच्छा, वो जाने से पहले उनको नाव से पार कराने वाले केवट का क्या नाम था? ऐसे मत करो। अच्छा, उनके परम मित्र का क्या नाम था? लक्ष्मण। उनका भाई उनका परम मित्र था। उनका परम मित्र थे महाराजा गु, जो उनके परम मित्र थे। और जैसे ही वो अयोध्या से निकले, वो गु राजा के पास में गए और वहां उन्होंने जो है वो साथ बना। अच्छा, उन्होंने केवट को उतराई में क्या दिया था? केवट को उतराई में क्या दिया था? धर्म से वापस जुड़ना पड़ेगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि धर्म वापस पढ़ना, इतिहास वापस पढ़ना। पास में कुछ भी नहीं था, तो माता सीता के पास में अपनी एक अंगूठी थी, उन्होंने अंगूठी दी, लेकिन केवट ने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, आप और मेरा काम एक ही है। आप मेरे घाट पे आए, मैंने पार उतारा, मैं आपके घाट पे आऊंगा, मुझे पार उतारना। तो ये हमारे युवा हैं जो आज दीपावली के रोशनी देखने आए। क्या लग रहा है, इस बार सीए हैं आप, जीएसटी का फायदा हुआ ही नहीं हुआ? जीएसटी का इस बार बिल्कुल भरपूर फायदा मिला है, क्योंकि जीएसटी की दरों में जो कटाई है, मोदी जी ने जो हमें वापस नया जीएसटी लाके दिया है, उसकी वजह से आज आप माहौल देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर हैं और अच्छे से दिवाली मना पा रहे हैं। नहीं तो क्या होता कि जो महंगाई बढ़ रही थी, हम ये नहीं कह सकते कि महंगाई बढ़ रही थी, क्योंकि अगर हम ऐसे देखना जाए तो महंगाई की दर तो बराबर ही थी, कि जो पिछले सालों से बढ़ी और वो अभी। लेकिन जीएसटी की दर में जो कटावट आई, उसकी वजह से बहुत कुछ हमें फायदा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पूरी टीम को। मस्त मजा लीजिए और देखिए दिवाली की रौनक। तो ये थे बांसवाड़ा शहर के युवा जो हमें बता रहे थे। यत्र नारस्य पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। सही आपने सुना कि जहाँ नारियों का सम्मान है, वहीं देवता आते हैं और देवता की पूजा होती है और देवता उस घर में रहते हैं। हमारे साथ आज बांसवाड़ा की कुछ मातृ शक्तियां हैं, कुछ नारी शक्ति हैं, इनसे पूछते हैं कि दिवाली का उत्सव क्या रहा। पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या संदेश देना चाहेंगे वागड़ को, राजस्थान को? इस दिवाली सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी पे बना रहे। किसी के जीवन में कभी धन धान्य की कोई कमी ना हो, सब फूलते फलते रहे। यही अच्छा, एक चीज, दिवाली आती है और कहते हैं कि आज रूप चौदस भी है, राइट? आज थी कि कल थी? कल थी, एब्सोल्युटली। तो कितने लोग इसमें से पार्लर गए? सच सच बताना। हम तो पार्लर नहीं गए, बचपन से आज तक कभी पार्लर नहीं गए। दिवाली को लेके क्या हैप्पी दिवाली और सबको सुख समृद्धि मिले और धन्य धन्य से भरपूर हो। क्या कहना चाहेंगे इस दिवाली, क्या खास संदेश देना चाहेंगे बीबीसी राजस्थान को? सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे सबके ऊपर। वैसे हमारे वागड़ की एक परंपरा है, मेरियू की परंपरा है। आप में से कितने लोग जानते हैं मेरियू की परंपरा को? कितने लोग जानते हैं? आप जानते हैं क्या है वो मेरियू? क्या है मेरियू? गन्ने के टुकड़े पे कपड़े लपेटकर और जो नन्हा बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर उतार के घर में चारों ओर घुमा के और मंदिर पर ले जाया जाता है। उसमें क्या बोलते हैं? काल दिवाली, काल दिवाली, बमड़े डाली मेरी। सो दोस्तों, ऐसी एक्साइटिंग चीजें आपको हम बताते रहेंगे। और हमारे साथ एक और सर हैं। सर, आपका शुभ नाम? तन्मय मेहता। तन्मय जी, पहले तो बीबीसी राजस्थान की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। क्या खास है इस बार की दिवाली और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इस बार की दीपावली बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है और चारों तरफ दीपों की जगमगाहट के साथ साथ पूरा देश
और पूरा राष्ट्र आज विश्व में आर्थिक रूप से बहुत अधिक संपन्न हो चुका है, बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त हो चुका है। तो मैं दीपावली पे ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी के जीवन में खुशियाँ बनी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। भाई सभी लोग यही चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा सब पे बरसती रहे, कृपा रहे। पर आज ये संदेश हम पूरे विश्व को देना चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। तो सबसे पहले तो निरोगी काया, उसके बाद सारी माया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भोगेत्। तो ये शांति मंत्र जो संसार को भारत ने दिया, ये यूं ही नहीं दिया है, और इसको देने के पीछे हमारी संस्कृति और हमारे पर्व है। बीबीसी राजस्थान के साथ आप देख रहे हैं दिवाली की एक खास बुलेटिन। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं इस ऐतिहासिक बाजार में जिसका नाम है पिपली चौक श्री राम बाजार के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर एक ऐसी दुकान जो शायद मैंने बचपन से लेके अभी तक, वो दुकान में जो सादगी और ताजगी वैसी के वैसी बनी हुई है। हम हितेशी ब्रदर्स पे अभी खड़े हुए हैं और मेरे साथ सर है। सर आपका शुभ नाम? अरुण मेहता। अरुण जी मेहता। अरुण जी पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या संदेश देना चाहेंगे राजस्थान, बीबीसी राजस्थान के हमारे सभी दर्शकों को? हमारी ओर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। बस भैया हमारे साथ है। भैया दिवाली है तो दिवाली रंगों का त्योहार है और मुस्कुराहट का त्योहार है, और हमारे साथ और भी बहुत सारे दर्शक आज जुड़े हुए हैं। तो आप सबको पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या संदेश देना चाहेंगे इस दिवाली पे? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अच्छा सब लोग हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। भाई ये उमंग, ये मजा, ये मस्ती आपको देखने को मिलेगी हमारे इस कमाल के राजस्थान में। हाँ भाई हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। संदेश देना चाहते हैं हमारे सभी बीबीसी राजस्थान के दर्शक? खास ये है कि हम पूरा परिवार साथ में इस दिवाली। ऑनेस्टली यार दिवाली होता है मतलब इटसेल्फ की पूरा परिवार साथ होता है, मिठास होती है, और मिठास सिर्फ बातों में नहीं, मिठास आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। प्रभीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। और वही राजा जो सबके हृदय में बसे हुए हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिनके आज इस ऐतिहासिक इस प्राचीन मंदिर में हम लोग खड़े हुए हैं जो कि पिपली चौक में स्थित है। और आप देख पा रहे हैं कि सभी जो श्रद्धालु हैं प्रभु श्री राम के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। आज यही दिन है जब प्रभु श्री राम अपनी अयोध्या लौटे थे, हम सब की प्यारी अयोध्या में लौटे थे। और ये गर्व जो है हर एक सनातनी हिंदू के लिए बड़ा ही गर्व का पल है दिवाली। तो आप देख पा रहे हैं कई श्रद्धालु हमारे साथ हैं। आइए हम सभी श्रद्धालुओं से भी मिलते हैं और बातचीत करते हैं। इंद्र भगवान की जय। आस्था का एक ऐसा सैलाब और एक ऐसा पर्व जिसे दिवाली कहते हैं, और दिवाली पर मंदिरों में हाथ जोड़कर प्रभु के सामने हर वो चीज मांगी जाती है जिस चीज की उम्मीद हम सिर्फ भगवान से करते हैं। सर आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम हेमंत कुमार जोशी है। मैं यहाँ का होटल और रियल एस्टेट का व्यवसायी हूँ। प्रति वर्ष हम है वो सब परिवार इस जो नगर परिषद और यहाँ व्यापार मंडल के द्वारा जो रोशनी की जाती है उसको देखने के लिए आते हैं, और सब परिवार हम नगर परिषद के गेट से लगाकर महालक्ष्मी मंदिर तक हम पथ संचलन करते हैं, रोशनी का आनंद लेते हैं। सभी लोगों से मिलना हो जाता है, जितने भी मिलने वाले लोग हैं वो हमें यहाँ मिल जाते हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाते हैं और महालक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमें मिल जाता है, और इस प्रकार हम दीपावली का बड़ा आनंद उठाते हैं। वैसे कहते हैं कि प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने पर हम लोग दिवाली मनाते हैं, पर दिवाली मनाने का एक और खास चीज होती है। आज महावीर स्वामी जी का मोक्ष पर्व भी है, इसे भी हम लोग मना रहे हैं और हर वर्ग के लोग इसे मना रहे हैं। आपके लिए दिवाली क्यों खास है? आप दिवाली क्यों, कितनी खास, इतने उत्साह से क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान रामचंद्र जी वनवास से यहाँ आए थे अयोध्या में, इसलिए हम दिवाली को खास तौर पर मनाते हैं। अयोध्या जब रावण की जीत करके आए थे ना, इसके खातिर राम जी, हिंदू लोग तो इसीलिए मनाते हैं कि राम जी अयोध्या से जीत के, मतलब लंका से जीत कर अयोध्या आए थे। जब से उनकी व्यवस्था के अनुसार सभी जगह दीपक लगा था, उनकी आस्था से मनाते हैं राम जी का। तो दोस्तों क्या देख सकते हैं आस्था का ऐसा सैलाब जो दिवाली के दिन आपको देखने को मिलेगा। और मैं हमारे कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा विजुअल दिखाएं। हमारे साथ पंडित जी भी हैं, मैं उनसे भी एक बार बात करना चाहूंगा। पंडित जी पहले तो दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और
सो पंडित जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, ये प्रभु श्री राम का ये मंदिर कितना पुराना है? और लगभग 1500 साल पुराना मंदिर है ये रघुनाथ जी का मंदिर, और प्राचीन मंदिर है, सबसे माना हुआ बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट मंदिर है ये। कहते हैं कि वागड़ की गोद में या बांसवाड़ा के हृदय में बसा हुआ पिपली चौक का ये श्री राम मंदिर जो है वो अपने आप में भव्यता और हर दुआओं को, हर कह सकते हैं प्रार्थनाओं को सुनने वाला मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ खास बातें आप हमें बताएं जो कि हमारे वागड़ और हमारे पूरा राजस्थान देख पाए। इस मंदिर से जोड़े ही राम जी का जो है कि मतलब रूप है, दिन में 3 बार बदल जाता है, उसका आकार है, उसका श्रृंगार करते हैं तो उसका आकार है, वो 3 बार दर्शन करने से उसका अनुभव होता है कि उसका वेश ही बदलता रहता है। और राम जी के, राम लक्ष्मण सीता और लक्ष्मण जी बाद में विराजमान हुए, और राम जी बहुत पुराने राजा महाराजाओं के द्वारा प्राचीन उन्होंने स्थापित की हुई मूर्ति को यहाँ पर विराजमान की हुई है। मैं मंदिर में देख पा रहा हूँ हमारे प्रभु श्री राम का जो मुकुट है वो कितना पुराना है? ये मुकुट लगभग सोने से मतलब है, उसमें बहुत वजनी मुकुट है उसमें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम का ये जो मुकुट और ये मंदिर 1500 साल से भी पुराना मंदिर है। तो आइए हम सभी लोग इस आस्था के केंद्र को, कहते हैं कि राम सिर्फ किसी एक के नहीं, राम हम सब के हैं और हम सब में बसे हुए राम। तो हमारे साथ में एक और व्यापारी मित्र हैं जो गांधी मूर्ति के इस इलाके में अपना व्यापार करते हैं, कपड़ों का, साड़ियों का आपका व्यापार है। क्या नाम है आपका? शीतल बेंगावत। शीतल जी, कैसा लग रहा है इस बार दीपावली का माहौल? 20 साल से इस बार थोड़ी फीकी है दीपावली। फीकी है दीपावली? क्यों फीकी लग रही है आपको? फीकी तो क्या है कि चांदी सोना का भाव बढ़ना और पैसा सब उसमें लग गया, यूं लगता है मेरे हिसाब से। तो ये जो दीपावली की रौनक लग रही है, कैसी लग रही है? ये रौनक तो हर साल जैसी है वैसे ही लग रही है, वैसी लग रही है, कोई फर्क नहीं। उत्साह उमंग में कोई उमंग में कोई फर्क नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की। तो ये थे व्यापारी जो यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो हर तरफ जो है वो दुकानों पर रौनक लगी हुई है और लोग जो है वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। कुछ हुआ, क्या नाम है आपका? दिशा। क्या करते हो आप? मैं 10th में हूँ, स्कूल 10th में हो। तो सवाल पूछूं आपसे? पूछो। भगवान राम को वनवास किसने दिया था? उनके पिताजी ने। उनके पिताजी ने तो दिया। उनकी माता कैकेयी ने। ऐसे? माता कैकेयी ने वरदान मांगा था। हाँ। माता कैकेयी ने वरदान मांगा था और उन्होंने मांगा भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास। हाँ। अच्छा, राम जी के कितने भाई थे? 5। 5? कौन कौन से? नाम पता नहीं है? याद नहीं है। अरे, राम जी के 4 भाई थे। हाँ, उनको मिला के 5 हुए ना। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, 4 भाई। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीति मैनारिया। क्या करती है आप? मैं टीचर हूँ कॉलेज में, बीएड कॉलेज में। चलिए, आप टीचर हैं, आपसे सवाल पूछता हूँ मैं। जो राम जी के 4 भाई थे उनकी पत्नियों के नाम बताइए। माता सीता का तो सबको पता है, बाकी 3 के नाम क्या थे? सही बात है, नहीं याद आएगा अभी। उर्मिला, मांडवी। अचानक से पूछते हैं ना तो नहीं याद आता है। नहीं याद आता है। चलिए, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली और नववर्ष की। चलिए, ठीक है, मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं और दुकानदारों से बात करते हैं, जानते हैं उनसे, उनके बारे में, उनको कैसा लग रहा है दीपावली का ये पर्व, दीपावली का ये त्योहार। और ये उमंग देखिए, ये उत्साह देखिए, हर तरफ जो है वो लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग यहाँ आ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, व्यापारी अपने परिचितों से मिल रहे हैं और लोगों की भीड़ लगातार बाजार में बढ़ती जा रही है। और ये भीड़ ऐसे ही बढ़ती रहेगी, ऐसे ही लोग आते रहेंगे और ये माहौल देर रात तक ऐसे ही बना रहेगा। आप इस तरफ देखिए, चौराहे की सजावट में कहूँगा, चौराहे की सजावट देखें। ये गांधी मूर्ति का वो इलाका है जहाँ पे पूरी सजावट की हुई है और ये पूरे रास्ते को इसी तरह से सजाया गया है।
दोस्तों आज हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं। इन युवाओं से बात करते हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? हिरांश व्हाट्स योर गुड नेम? दृश्य नाम? रागे गौतम उज्जवल पालीवाल माधव गौतम। तो गाइस सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या संदेश देना चाहेंगे इस दिवाली पे हमारे सभी बीबीसी राजस्थान के यूथ? संदेश तो यही है, परिवार के साथ फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। आप भी अब जैसे दोस्तों के साथ घूम रहे हैं तो थोड़ा फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें, इक्वल करके रखें, थोड़ा उनके साथ थोड़ा इधर बराबर करें, वही है। क्या संदेश देना चाहेंगे बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को इस दिवाली पे? मैं तो यही बोलना चाहूंगा भाइयों, कहीं पर भी हो दुनिया में अपने घर पे आए, दिवाली मनाए और पटाखे छुटाए। बांसवाड़ा की दिवाली इतनी खास क्यों है? बांसवाड़ा धीरे धीरे तरक्की भी जा रहा है सर, और ये बांसवाड़ा धीरे धीरे सराफा मार्केट बनता जा रहा है, ये एरिया इंदौर जैसा। तो बस ये बोलना चाहूंगा, हैप्पी दिवाली सबको, सब खुश रहे, सब हेल्दी रहे। यार एज ए यूथ आपको क्या लगता है, जैसे जैसे हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को हम लोग भूलते जा रहे हैं, क्या ये बात कहाँ तक सही है? हाँ, कहीं ना कहीं ये सच है। तो उन सबका मुद्दा कौन उठाएगा फिर? यूथ को उठाना चाहिए मुद्दा उस सबको। जी भैया। तो क्या हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब आप अपने कल्चर को फॉलो करें, जैसे बंदे पैंट शर्ट पहन के आ रहे हैं, जैसे त्योहार पर भी उसी जगह आप कुर्ता पजामा पहन के आए, कुछ भव्य चीज पहन के आए, तो मतलब इसे कल्चर का भी सम्मान होगा। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये हमारे साथ वो बांसवाड़ा का यूथ है जो त्योहारों पर अपने घर आता है और दिवाली मनाता है। बीबीसी राजस्थान के साथ आप लोग देख रहे हैं हमें यहाँ पर इस ऐतिहासिक जगह पे। थैंक यू। तो दोस्तों अभी राइट नाउ हम लोग पिपली चौक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ एक व्यापारी वर्ग है। तो सर पहले तो आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, और दिवाली पे क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे राजस्थान को, बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को? बहुत जोरदार रही दिवाली आपके साल, हर साल की करते इस साल बहुत बढ़िया रही है। चांदी और सोने के भाव बढ़ गए, बाकी उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, एक जो अभी जीएसटी दरें कम करी गई, उससे क्या फायदा हुआ है? कुछ उससे फायदा तो हुआ है, पर अधिकतर नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि खरीदने में लोगों को डर रहा है कि खरीदे तो कैसे खरीदे, क्योंकि जीएसटी लग रही है, कहीं तो लग रही है क्या। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये दिवाली सभी व्यापारी भी इंजॉय कर रहे हैं, सभी व्यापारी अपने बिजनेस को भी बहुत अच्छा मान रहे हैं। और हमारे साथ अभी ऐतिहासिक इस पिपली चौक का ये मंदिर और यहाँ पर जो नीचे दुकानें बनी उनमें हमने एक व्यापारी से बात करी। बीबीसी राजस्थान देख रहे हैं, आपको सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों हमारे साथ और कुछ सम्माननीय नागरिक हमारे साथ है और आसाम टी एम्पोरियम के सचिन भी हमारे साथ है। हमारे साथ सर आपका शुभ नाम बताइए? विजय कावड़िया। विजय भैया हमारे साथ, और जेपी शाह यूसी मास। जेपी जी, विजय जी और सचिन भैया, पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दिवाली क्या खास है, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? नहीं, बहुत बढ़िया है, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं लोग। डेकोरेशन भी बहुत शानदार हुआ है बांसवाड़ा में, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। एक चीज मेरा ये कहना है कि हम इतने जगह देखते हैं, पर दिवाली की जो ये चमक है वो सिर्फ बांसवाड़ा में इतनी खास क्यों दिखती है? बांसवाड़ा अपने आप में एक बहुत अच्छी सिटी है, और बांसवाड़ा की नंदधरा पर सबसे बड़ा तो यहाँ माही की जो यहाँ की लोकप्रियता है, उससे बांसवाड़ा में ज्यादा ही चमक है। भारत माता की जय। अरे आइए सर जी, हमारे साथ सचिन भी है। सचिन भैया पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? संदेश तो यही है कि पिछले 50 सालों से हम बांसवाड़ा में हमारा जो प्रतिष्ठान है, चाय की दुकान, बढ़िया क्वालिटी की चाय बेचते हैं, तो आप सभी एक बार जरूर दुकान में पधारें और चाय का आनंद लें। और बांसवाड़ा की लोगों के रगों में माही का पानी बहता है। एब्सोल्युटली। तो वैसे चाय बेचने वाला देश चला रहा है और चाय बेचने वाला यहाँ पर भी यहाँ पर पूरे व्यापार को चला रहा है। तो सचिन भैया बहुत बहुत धन्यवाद बीबीसी राजस्थान के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। आयुष जोशी। आयुष, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के और ये दीपावली का ये उत्साह देख करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सजावट हुई है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और दीपावली के बारे में कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे। भगवान राम को वनवास किसने दिया था? भगवान राम को ये कोई ये केकई ने दिया था। भगवान राम के 4 भाई थे, भगवान राम 4 भाई थे, उनके चारों भाइयों के पत्नियों के क्या नाम है? चारों भाइयों के सीता, फिर ये थोड़ा हार्ड सवाल है। हार्ड सवाल। उर्मिला, मांडवी,
उर्मिला, माधवी, सीता और आगे नहीं पता। चलिए बहुत बढ़िया। ये इस तरह से जो है वो लोग अपनी सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को जान रहे हैं। कुछ और युवा है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ईशान नाम है। ईशान, क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ बड़ोदरा में कंप्यूटर की। कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हो। और आपका? मैं कंप्यूटर की पढ़ाई। नाम क्या है? सौम्य। और आपका क्या नाम है? देवांशु पंड्या। देवांशु पंड्या। तो आप दीपावली के बारे में कितना जानते हैं? बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। राम भगवान की थीम पे जो स्क्रीन लगाई है बहुत प्यारी लग रही है। और बस नगर परिषद इस बार बढ़िया काम किया है। हर बार नगर परिषद कुछ ना कुछ अच्छा करता ही है। और रामायण के बारे में कितना जानते हैं? रामायण के बारे में अच्छा खासा जानते हैं। भगवान राम की तीनों माताओं के क्या नाम थे? जानकी, केकई और अच्छा, बांसवाड़ा की स्थापना कब हुई थी, आपको पता है? नहीं पता है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ और लोगों से सवाल पूछते हैं और जानते हैं उनसे इस शहर के बारे में। और आइए आपसे भी बात करते हैं और जानते हैं लोगों से उनके बारे में और पूछते हैं उनसे इस त्योहार के बारे में कुछ ऐसे सवाल जो बड़े ही रोचक होंगे, जिनके जवाब शायद कोई जानता होगा या नहीं जानता होगा, लेकिन ये सामान्य सवाल है, सामान्य चीजें हैं जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए अपने धर्म के बारे में। और देखिए, ये दीपावली का त्योहार सिर्फ उत्साह उमंग का नहीं है, व्यापार का भी त्योहार है। जो लोग आज भी त्योहार के दिन भी अपना व्यापार कर रहे हैं, दो पैसा कमा रहे हैं और अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और ये जो मेहनत है, यही मेहनत जो है उनको देने वाली है, उनके परिवार को खुशियां देने वाली है। क्या नाम है आपका? अच्छी। कहाँ से आए हो? उदयपुर से। उदयपुर से। तो यहाँ पे कब से हो? यहाँ तो मैं कल आया। कल आए हो। कितना व्यापार हो गया? हो गया 500 रुपए का। अच्छा, रुपया हो गया। तो ये जो व्यापार है, हर साल यही करते हो या कुछ और भी करते हो? यही करते हो। तो कहाँ कहाँ बेचते हो? यहाँ पे ना उधर जाते हैं बेचने। तो त्योहार मनाते हो कि खाली व्यापार ही करते हो? बस ये बनाते हैं। एक साल 12 साल आते देखते हैं, फिर जाते हैं गाँव में। दिवाली होली मना जाते हैं, बस होली मनाने के लिए जाते हो। तो ये वो लोग हैं जो मेहनत कश हैं, जो व्यापार करते हैं, जो अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इनके लिए त्योहार का कोई मायना नहीं होता। इनके लिए 2 वक्त की रोटी मायने रखती है, क्योंकि बच्चों को पालना है, परिवार को पालना है। अपने घर से दूर आकर के ये व्यापार करते हैं और अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करते हैं। पूरे भारत नववर्ष में दिवाली का उत्सव बड़ा जोश शोर से मनाया जा रहा है और वागड़ की इस पवित्र धरा बांसवाड़ा में भी हम सभी लोग इस पर्व को बड़े जोर शोर से मना रहे हैं। हमारे साथ कुछ नागरिक हैं, सम्माननीय नागरिक है बांसवाड़ा के। आइए हम उनसे बात करते हैं इस बार दिवाली में कैसी चहल पहल है और दिवाली के लिए क्या खास संदेश देना चाहते हैं बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को। सर, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। इस बार दिवाली में क्या खास है और क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे सभी दर्शकों को? दिवाली पर हमारा तो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो गए। एक गौरवमय पल ये भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 साल स्वर्णिम 100 साल पूरे कर चुका है। इसीलिए कहते हैं कि सुबह उठकर एकदम तैयार होकर और अपनी छाती पे हाथ रख के नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि बोलने वाला एक स्वयंसेवक, सिर्फ स्वयंसेवक नहीं, वो राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी है। तो सर, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारतवर्ष को? हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, सब आपस में हिंद वसोधरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे। कोई जात में पात में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सारे हम एक ही हिंदुस्तान के पुत्र हैं, हिंदू है। बहुत खूब बात बोली, सौहार्द की बात बोली। हमारे साथ और भी बहुत से लोग हैं। सर नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? हर्ष भैया, इस बार दिवाली पे क्या खास है और दिवाली पे क्या संदेश देना चाहते हैं बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को? दिवाली पे तो क्या संदेश है, बस यही है कि सब मिलजुल कर रहे हैं और खुशियां बांटे। अच्छा, इस बार जो बिजनेस है, बिजनेस को लेके अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करें एज ए व्यापारी, तो इस बार का बिजनेस कैसा है? इस बार का बिजनेस पहले से काफी अच्छा था। जीएसटी की दरें जो कम करी है, उससे आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नहीं, ये तो वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, दिवाली की मिठाई थी। तो भाई ऐसी दिवाली की मिठाई वैसे सारे बिजनेसमैन खा रहे हैं, सभी व्यापारी खा रहे हैं। और अभी हम लोग पिपली चौक है, जहाँ पर कई लोगों से हम लोग दिवाली की जो शुभ संकेत है, शुभ संदेश है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, दिवाली से पहले धनतेरस और धनतेरस सोना चांदी, वैसे वो अपने एक चरम पे और अपने एक शिखर पर है, पर उसके बावजूद भी शिखर
पे होने के बावजूद भी दिवाली पे इस बार दर्शकों ने और नागरिकों ने दबा के एकदम सोना और चांदी खरीदा है। हमारे साथ एक व्यापारी है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सचिन सराफ। सचिन भैया, पहले बात तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार की दिवाली क्या खास है? आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार की दिवाली वैसे तो बहुत तरीकों में खास है, पर सबसे पहले सरकार का जो जीएसटी का रिफॉर्म आया उस कारण जो रौनक बनी वो पूरे दिवाली तक एंड तक चलती रही। तो आप देख सकते हैं मेरे मिलने वाले, मतलब आज दिवाली में ना सालों से जो लोग नहीं मिलते हैं वो आज हमको मिल जाते हैं। और अभी आप देख रहे हैं बहुत चहल पहले हमारे यहाँ पर। साथ ही साथ इस बार जो जीएसटी कम हुआ उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा या प्रॉफिट हुआ, कि किस तरीके से रहा? इस बार का जो जीएसटी रिफॉर्म था उसमें लोगों को एक ऑल इन ऑल बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिलाया है, जिस कारण से लोगों का पेइंग कैपेसिटी और बाइंग कैपेसिटी बढ़ गया। बट गोल्ड और सिल्वर में तो कोई इम्पैक्ट नहीं था, बट गोल्ड और सिल्वर की रेट जिस हिसाब से बढ़ रही है लोगों को एक सेफ इन्वेस्टमेंट लग रहा था, इसलिए इस बार जम के परचेजिंग करी लोगों ने। मेरे साथ भैया भी हैं। भैया, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। व्हाट्स योर गुड नेम भैया? मेरा नाम सौरभ है। आप सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले नव वर्ष के लिए भी आपको अभी से एक एडवांस में शुभकामनाएं। तो इस बार दिवाली पे बिजनेस कैसा रहा, और ये जीएसटी रिफॉर्म आया है, उस जीएसटी रिफॉर्म से क्या बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा है, प्रॉफिट है, किस तरीके से क्या रहा? सबसे पहले तो जीएसटी का गोल्ड और सिल्वर पे कोई इम्पैक्ट था ही नहीं, क्योंकि सबसे लीस्ट 3% गोल्ड और सिल्वर पे ही है। उसका इम्पैक्ट जरूर आया, बट वो मार्केट में गाड़ियों का आया, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा उसका तो आया ही था। दिवाली, चेहरे पे मुस्कुराहट, मिठाइयाँ, नए कपड़े और पुराने दोस्तों से मिलने का एक ऐसा मिलन। क्या लगता है ये दिवाली जो है, ये दिवाली 365 दिन में एक बार आती है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम इस पूरे मतलब बांसवाड़ा पर? दिवाली मतलब सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार के अंदर अपनों से मिलना, साल में एक बार आती है, इसकी उमंग पिछले 1 महीने से रहती है लोगों को। बाहर से लोग आते हैं, परिवार वाले आते हैं, तो जो मिल की उमंग आती है। बांसवाड़ा में इसका व्यापार आता है। दिवाली के लिए लोग अपनी प्लानिंग करते हैं, नया घर बनाए तो कुछ लेंगे, गाड़ी लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे, ज्वेलरी लेंगे। तो दिवाली एक अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है सनातन धर्म के लिए। क्या बात है। तो दोस्तों, दिवाली जो है वो दोस्तों से मिलने का, परिवार से मिलने का, मतलब एक गेट टुगेदर होने का एक ऐसा पल है, और हम सभी सनातनी हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पर्व है। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, और बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हिंदू धर्म का एक ऐसा पर्व जो लोगों को आस्था, लोगों को मुस्कुराहट के साथ जोड़ता है, और साथ ही साथ आज महावीर भगवान का निर्वाण मोक्ष दिवस भी है। और कहते हैं कि चतुर्थ मास का जो समापन है एक तरीके से, वो भी आज ही के दिन है। तो पहले तो मैं आप सभी को बीबीसी राजस्थान की तरफ से हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं दिवाली की भी। और क्या संदेश देना चाहते हैं इस दिवाली पे, और महावीर जी का जो मोक्ष निर्वाण दिवस है उसको किस तरीके से आपने सेलिब्रेट किया? आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। जैसा कि महावीर भगवान का संदेश है कि जियो और जीने दो, तो उसी तरह से हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी खुशी से त्योहारों को मनाओ और त्योहारों को मनाने दो, और सब उल्लास से इस त्योहार को मनाओ। हमारे साथ कई लोग और भी हैं, हमारे साथ माता बहनें भी हमारे साथ हैं। मैम, आप सबको पहले तो जय जिनेंद्र, और जय जिनेंद्र तो बोलना पड़ता है भाई, हाँ जय जिनेंद्र बोलना पड़ता है। ये हम सब लोगों की आइडेंटिटी है, ठीक है। जिस धर्म ने अहिंसा सिखाया है उस धर्म का एक शब्द ही काफी है, जय जिनेंद्र। तो व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ है। इस बार का बिजनेस और जीएसटी जो रिफॉर्म आया है, जीएसटी कम होने से क्या बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ा है? इस बार बिजनेस काफी अच्छा रहा है। हर बार के मुकाबले जीएसटी कम होने से कस्टमर को काफी फायदा मिला है, और इस बार हर समय के मुकाबले इस बार काफी हद तक व्यापार अच्छा चला है। मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ कई मातृशक्तियां भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। दीदी आप आइए प्लीज। पहले तो दिवाली है, दिवाली पे क्या खास होता है वो बताइए, और क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे राजस्थान को? जय जिनेंद्र। दिवाली तो सबके लिए खास होती है। ये दिवाली सबके लिए खुशियाँ लेके आए, ऐसा ही संदेश है, और भगवान से यही प्रार्थना है कि सब लोग खुश रहें। दिवाली सबके घरों में खुशियाँ ही खुशहाल है, और लक्ष्मी की बरकत होए। तो अभी क्या कहना चाहेंगे? कौन 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 एक जना, फटाफट आ जाओ, फटाफट आओ, आप आ जाइए जी। आपका शुभ नाम? योजना मेहता। तो दिवाली पे क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे सभी व्यूअर्स को? कुछ भी। यहाँ देखो, वैसे घर पे ये पूछते हैं इनसे, पर यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। वाह जी वाह, क्या बात है।
चलिए फटाफट फटाफट सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। हमारे व्यूअर्स से भैया क्या कहना चाहेंगे? बस सनातन धर्म का परचम इसी तरह लहराता रहे और सारा हम इसी तरह भगवान में रंग जाए और एक दूसरे के प्यार और भाईचारा में इसी तरह लिप्त होते रहे और अयोध्या की तरह ही हमारा बांसवाड़ा आज लग रहा है और हमारे प्रभु राम सामने साक्षात विराजमान है जो हमें आशीर्वाद स्वरूप सब कुछ दे रहे हैं। और धनराज भाई का बहुत बहुत एक बार पूरा अभिनंदन पूरे बांसवाड़ा शहर की तरफ से और हम इनके बड़ी कायर हैं बस और पूरे शहरवासियों को एक बार पूरा दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। वैसे ये पेड नहीं था, ये कोई प्रमोशन नहीं था, बट थैंक यू सो मच। वागड़ में और स्पेशली बांसवाड़ा के अंदर हम लोग सभी लोग जब दिवाली होती है तो दिवाली में आप चारों तरफ देख सकते हैं रंग है, मुस्कुराहट है, मिठास है। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग जो दिवाली की रोशनी से थोड़ा अलग हटकर एक ऐतिहासिक जगह है जिसको पैलेस रोड का नाम दिया गया और वहाँ पर एक प्रतिष्ठान है अंबिका लॉन्ड्री के नाम से। आज उनके प्रोपाइटर हमारे साथ हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दीपावली दीपों का पर्व है और सुख शांति आपसी भाईचारे का पर्व है। पूरे विश्व में शांति बनी रहे, देश का विकास होवे, मनुष्य का विकास होवे, पशु पक्षियों का विकास होवे और सभी चीज़ें भुला के सुख शांति और भाईचारे का माहौल इस दीपावली उत्सव पर रहे, यही हम शुभकामनाएं सबको देते हैं। हमारे साथ एक और व्यूअर हैं, उनसे भी नाम पूछना चाहेंगे। सर आपका शुभ नाम? यशवंत जोशी जी। यशवंत जी, बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ऐसा उत्सव जो सनातन धर्म की आस्था का पर्व है और इस आस्था के शुभ पर्व पर जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे सीता माता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ, क्या कहना चाहेंगे? वंदे मातरम। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को और महाकाल की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। तो दोस्तों, बीबीसी राजस्थान हर उस गलियों को कवर कर रहा है। कोई भी चीज अछूती नहीं रहेगी बीबीसी राजस्थान के और आप बीबीसी राजस्थान लाइव देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बीबीसी राजस्थान पे हमारे सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए और भी कई दर्शकों से आपको मिलवाएंगे और बातचीत करवाएंगे क्या खास है इस दिवाली। धन्यवाद। आइए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं दीपावली की अद्भुत रौनक। देखिए किस तरह से जो है वो यहाँ पर उत्साह है, उमंग है और पूजन का ये पर्व जारी है। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? यशपाल गुप्ता, एडवोकेट। यशपाल जी, कैसा लग रहा है इस बार दीपावली का माहौल? इस बार दीपावली का माहौल बांसवाड़ा में बहुत अच्छी तरह से लग रहा है। दीपावली शांतिपूर्वक व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो रही है। लोगों को शांति से इस त्योहार को मनाएं और नए वर्ष की सब लोगों को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट यशपाल जी जो हमें बता रहे थे कि दिवाली का माहौल किस तरह का है और कैसे यहाँ पे दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पीयूष दोषी। पीयूष जी, कैसा लग रहा है इस बार दीपावली? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छी रौनक है दिवाली की। आपकी बचपन की दिवाली से और इस बार की दिवाली में कितना बदलाव है? बचपन की दिवाली में ज्यादा हम पटाखे फोड़ते थे, बहुत ज्यादा, मतलब सब घर वाले मार पीट रहे होते तब भी फोड़ते थे। और अब ऐसा है कि अब घर वाले बोल रहे होते फोड़ लो तो टाइम नहीं होता है हमारे पास पटाखे फोड़ने के लिए। अच्छा तो ये जो रौनक है हर साल होती है और यहाँ पे जो इसी तरह से लोगों की भीड़ आती है, ये उत्साह कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। सब मिलने वाले हैं, जितने भी बांसवाड़ा शहर में जितने भी लोग हैं मिलने वाले, सब आकर के मिलते हैं। बहुत खुशी होती है, साल भर में एक बार सबसे मिलना हो जाता है। जो पूरे साल नहीं मिलते हैं वो लोग भी आज के दिन मिल जाते हैं जी, तो बहुत खुशी होती है सबसे मिलके। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? रचना दोषी। कैसा लग रहा है इस बार दीपावली का त्योहार? बहुत अच्छा लग रहा है और साल भर का एक ही त्योहार ऐसा मिलता है कि जो सब जने आपस में मिल सकते हैं, आपस में अपना स्नेह प्रेम बांट सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को दीपावली पर्व की। और आप देखिए इसी तरह से ये जो लोगों के आने का क्रम है बाजार में बना हुआ है और अब जो है वो लोग लगातार जो है वो भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं।
और यह रोशनी देखने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से जो है वो शुभकामनाएं देने के लिए, और ये जो है वो इसी तरह से यहाँ पे ये उत्साह और उमंग बना हुआ है। और इसी तरह से जो है वो दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की आपको, बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? कपिल नीमा। कपिल जी, कैसा लग रहा है इस बार दीपावली का त्योहार? बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है साहब, बहुत है, और लोग भी आए हुए हैं, गैदरिंग भी अच्छी है, नगर परिषद की तरफ से डेकोरेशन भी अच्छा करा गया है। तो पिछली बार से कितना अलग लग रहा है? पिछली बार से तो अच्छा ही है, 10% 20% अच्छा ही है। अच्छा, तो ये जो त्योहार आपने बचपन में जब मनाया था तब कैसा था और अब कैसा है? तब से दिन रात का फर्क आ गया है सर। अच्छा, कितने पटाखे फोड़े इस बार? पटाखे फोड़ेंगे घर जाके रात को। अच्छा, आप फोड़ोगे घर जाके, मतलब सब सो जाए उसके बाद ताकि किसी को डिस्टर्ब नहीं हो? नहीं साहब, सब जगते रहेंगे, आज तो कोई नहीं सोएगा। चलो, तो ये है दीपावली का उत्साह, उमंग जो है वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसी तरह से मुलाकात हो रही है, इसी तरह से लोगों से बात हो रही है, और ऐसे ही शुभकामनाएं एक दूसरे को दे करके ये पर्व मनाया जा रहा है, और लोगों की भीड़ यहाँ पे लगातार बनी हुई है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र जोशी। राजेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड अध्यापक हूँ जी। और ये दीपावली की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आने वाला समय सबके लिए अच्छा हो ऐसी कामना करता हूँ भगवान से। और आपके बचपन की दिवाली कैसी थी? बचपन की दिवाली और इसमें तो रात दिन का फर्क है। उस समय क्या करते थे? घर की मिठाइयाँ बनी हुई, बेसन चक्की, अब तो आजकल सब रेडीमेड मिलने लग गया है, और दादाजी की दुकान भी यही थी, वहाँ आके बैठते थे, लोग बागों को मिलना था, और बड़ा ही परिवर्तन बहुत हो गया है इस समय की दीपावली और पुरानी दीपावली। तो इस बार क्या क्या बनाए घर पे? इस बार तैयार से घर पे बेसन चक्की भी बनाई है और रसगुल्ले बनाए हैं। और चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की। और इसी तरह से लोग जो है वो इस उत्साह में बने हुए हैं, और ये उत्साह ऐसे ही बना रहेगा। आप देखिए, ये बांसवाड़ा शहर का ऐतिहासिक चंद्रपोल गेट है, जहाँ पर भव्य सजावट की गई है, और लोग जो है वो इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये एक तरफ संगीत बज रहा है, एक तरफ जो है वो लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, मिल रहे हैं। ये आप देखिए, चंद्रपोल दरवाजे पर लाइव शहनाई वादन का ये अद्भुत नजारा चल रहा है, और लोगों को ये कलाकार अपने शहनाई वादन से वो अद्भुत लोगों को आनंद दे रहे हैं। और इसी तरह से जो है यहाँ पर दीपावली का ये उत्सव, हर तरह का ये अद्भुत आयोजन यहाँ पे चल रहा है। इस दरवाजे से शहर का भीतरी क्षेत्र शुरू हो जाता है। ये चंद्रपोल गेट है, बांसवाड़ा का ऐतिहासिक दरवाजा, जो बिल्कुल गांधी मूर्ति के सामने है। और इस दरवाजे के बाद में वो पुराना शहर जो कभी चार दीवारी के अंदर था, वो चार दीवारी के अंदर से निकल करके आज जो है वो पूरे इलाके में फैल गया है, और बहुत दूर तक जो है वो बांसवाड़ा जो है वो अब नजर आता है। लेकिन जब पुरानी दीपावली जब मनाई जाती थी इस चार दीवारी के भीतर, तब एक अलग ही तरह का उत्साह था। और आप देखिए, लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, लोग पहुंच रहे हैं इस दीपावली के उत्सव को देखने के लिए, इस उमंग को देखने के लिए, और ये रोशनी और ये सजावट लोगों को आकर्षित करती है यहाँ आने के लिए। है वो एक खास इसका पर्व का आकर्षण ये भी कि माँ लक्ष्मी की पूजा होती है उस दिन। और अभी हम लोग स्थित हैं महालक्ष्मी चौक पे स्थित ये माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है, जहाँ पर आपको ऐतिहासिक माँ लक्ष्मी जी का मंदिर आपको देखेगा। और हमारे साथ श्रीमाल समाज के अध्यक्ष हैं नरेश जी श्रीमाल हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, पहले तो आपको और पूरे भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली क्या मायने रखती है हम सबके लिए? दीपावली हम सबके लिए, खासकर महालक्ष्मी जी के लिए और हमारे श्रीमाल समाज के लिए विशेष है, क्योंकि
धनतेरस, रूप चौदस और महालक्ष्मी दिवाली हमारे पंचजड़िया श्रीमाल समाज के लिए करीबन 50 साल से हम ये कार्यक्रम महालक्ष्मी जी का जन्मोत्सव वगैरह ये है कार्यक्रम है, जैसे दीपावली है, ये हमारे विशेष समाज के लिए विशेष रहता है। और इसमें हम सुबह मंगला आरती 5 बजे और शाम छाया आरती जैसे दीपावली की 11 बजे प्रतिवर्ष की बात ही करते हैं और पूरा समाज इसमें सम्मिलित होता है। सर, पूरे वागड़ को, पूरे राजस्थान को दिवाली पे क्या संदेश देना चाहेंगे? बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय हो, सबरों को सारे लोग प्रसन्न एवं सुखमय रहे, यही हमारी कामना है। और आप देख सकते हैं महालक्ष्मी जी का जो श्रृंगार है, बड़ा ही शुभ श्रृंगार आपको देखने को मिल रहा है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार प्लीज एक बार महालक्ष्मी जी का जो श्रृंगार है वो दिखाएं। और ये पूरा श्रृंगार जो है पंडित जी खुद करते हैं। पंडित जी भी हमारे साथ है। पंडित जी, पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवाली क्या खास है महालक्ष्मी जी के मंदिर में, हम क्या कर रहे हैं? महालक्ष्मी मंदिर में एक तो उनका चांदी का श्रृंगार होता है और आज पूरे दिन 1 बजे तक मंदिर खुला रहता है। सब दर्शनार्थी भक्तों को लाभ मिलता है इसका, धनतेरस से लगा के दिवाली तक। हमारे साथ कुछ मातृशक्ति भी हमारे साथ यहाँ बैठी हुई है, सबके सब हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप सबको पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली सनातन धर्म के लिए बहुत खास पर्व है। हम सभी लोग मिलते हैं, मिठास है, सभी लोग एकदम सज धज के बाहर निकलते हैं। तो दिवाली के इस शुभ मौके पे आप बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले हैप्पी दिवाली। बोलिए। हैप्पी दिवाली सबको और सनातन धर्म की जय हो। आज इसके मतलब सनातन धर्म की वजह से हम सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और त्योहार को अपने सब खुशी से मनाते हैं और सब एक दूसरे को प्रेम से मिलते हैं। यही सबसे बड़ी अपने धर्म की विजय है। एक बार हम सभी लोग मिलके बोलते हैं, बोलिए महालक्ष्मी मात की जय। तो दोस्तों, आप लोग थे महालक्ष्मी चौक के इस ऐतिहासिक मंदिर में महालक्ष्मी जी के, और ये जो प्रांगण है ये पूरा मंदिरों से सजा हुआ। एक तरफ हमारे ठाकुर जी हैं, जस्ट मेरे पीछे महाकाल महादेव हैं और उनके समीप महालक्ष्मी माँ है। तो आप सभी को बीबीसी राजस्थान की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बीबीसी राजस्थान का ये स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं, जहां पर हम आज सभी नागरिकों से दिवाली के इस शुभ अवसर पर मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या दिवाली खास होने वाली है। हमारे साथ अभी एक प्रसिद्ध कह सकते हैं एक व्यापारी वर्ग से हमारे साथ है, निखिलेश जी नाम है। निखिलेश जी, पहले तो आपको दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार दिवाली में क्या खास है और किस तरीके से दिवाली लोग मना रहे हैं, और बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे शहर वासियों को दिवाली की शुभकामना देता हूं, नव वर्ष की राम राम सा करता हूं। साथ ही दिवाली पर्व जो है इस वर्ष कुछ नया देखने को मिला है। इस पर्व में युवा अब बाजार में आया है और युवा पूरा धर्म के साथ जुड़ चुका है, और युवा जितना अगर धर्म से जुड़ेगा उतना ही अच्छा मैसेज पूरे बाजार में और शहर में जाता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार जीएसटी के जो रिफॉर्म्स आए हैं, जीएसटी का डाउन किया है, उससे मार्केट में किस तरीके की हलचल हुई है? जीएसटी को देख के देखा जाए तो जिस सामान में जो जीएसटी कम हुआ है उसमें उस व्यापारी को फायदा हुआ है। बस ऑल ओवर देखा जाए तो किसी का इंक्रीज हुआ है, किसी का कम हुआ है। और अभी फिलहाल जैसे अभी ज्वेलरी में देखा जाएगा, सोना चांदी के भाव में तो एकदम बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ हुआ था, फिर भी इतना कोई खास देखने को मिला नहीं। क्या सर, फिर भी लोगों ने खुल के खरीदारी करी। हाँ, पर कुछ खट्टा कुछ मीठा। आने वाले कुछ महीनों में क्या सोना और चांदी अपनी ऊंचाइयों को और छुएगा? नहीं, इसके मामले में तो कोई विश्लेषण अपन कर नहीं सकते हैं। अगर ऊंचा होगा तो आप और मैं अभी खरीद लेंगे, पर जहाँ तक हो, पर ये जो रेट है वो इतना मेंटेन करना बहुत आम लोगों के लिए, मध्यम वर्गों के लिए थोड़ा कठिन होता है। पर अगर कम हो तो शायद बहुत बढ़िया है और उससे व्यापार भी अच्छा होगा थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद बीबीसी राजस्थान से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी रोशनी के चकाचौंध, रोशनी से थोड़ा दूर बांसवाड़ा की उन गलियों में आए जहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, और ये वही जगह है। और आज हमारे साथ कुछ और व्यापारी वर्ग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। तो सर, पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे सभी दर्शकों को दिवाली के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाला साल और खुशियों से भरा हुआ रहे और उन्नति हो, तरक्की हो बांसवाड़ा की जनता की, यही शुभकामना सबको हम दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे?
हैप्पी दिवाली सभी को। वैसे आज महावीर जी का कल्याण मोक्ष दिवस भी है और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान महावीर स्वामी का हमारे कल्याण हुआ था, मतलब तो उसके उपलक्ष्य में हम ये दीपावली का त्यौहार मनाते हैं और उसका हम निर्वाण लड्डू सुबह में चढ़ाएंगे भगवान। निर्वाण लड्डू महावीर स्वामी जी का। और ये जो जैन कम्युनिटी है जो संदेश देती है जियो और जीने दो, आप लोग अभी बीबीसी राजस्थान को देख रहे हैं और इसी तरीके से दिवाली की और शुभकामनाएं देते हुए कई नागरिक आपको दिखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो बीबीसी राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और हमारे साथ अभी आप देख सकते हैं बांसवाड़ा के कुछ प्रबुद्धजन हमारे साथ हैं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय अम्बे। और नागर समाज एक ऐसा समाज जो कि माँ सरस्वती की सीधी कृपा मैं इन पर मानता हूँ। और आज सभी नागर समाज के जो प्रबुद्धजन हमारे साथ हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे, सर दिवाली क्या मायने रखती है और दिवाली पे क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को? दिवाली तो सबके लिए खुशहाली का पर्व है, इसलिए सबको आराम से, आनंद से, खुशी से एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे इस दिवाली? बस आनंद आ गया। सर क्या कहना चाहेंगे इस दिवाली? हैप्पी दिवाली। हाँ सर। दिवाली का त्यौहार अब भारत से निकल के पूरे विश्व में फैल गया है। पूरे विश्व के अंदर लोग दिवाली मना रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और ये अपने देश का सबसे प्रमुख त्यौहार है। वैसे कहते हैं कि इस दिवाली पे एक मेरियो की प्रथा रहती है। आप में से किसी को अगर पता है कि मेरियो की प्रथा क्या है तो प्लीज हमें भी बताएं। कौन बताएगा आप में से? आप सर, आप बताएंगे? ये मेरियो की प्रथा है, वागड़ के अंदर ही है। ये जो गन्ने का होता है उसका टुकड़ा, उसके ऊपर काट के गोबर और लगा के जो भी नया बच्चा होता है, शादी होती है, उसके सर पर से उतार के चौराहे पे डालते हैं और ये वागड़ की बहुत अच्छी प्रथा है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ और भी हमारे साथ व्यापारी हैं। सर आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवाली क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे सभी दर्शकों को? दिवाली काफ़ी अच्छी है इस बार, बहुत बढ़िया है और रौनक भी अच्छी है बाजार में आज और व्यापार भी बहुत बढ़िया रहा है इस बार। जीएसटी जो कम हुआ है, रिफॉर्म जो आया जीएसटी रिफॉर्म, जीएसटी कम हुआ, उससे क्या फायदा, इससे क्या नफा नुकसान, क्या फायदा हुआ? नहीं, फायदा तो बहुत हुआ है। इस बार गाड़ियाँ बहुत बिकी है। हाँ, और चांदी के भाव उतने से चांदी भी अच्छी बिकी है मार्केट में, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर बीबीसी राजस्थान से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी मैं हूँ इस ऐतिहासिक स्थल पे जिसका नाम है आजाद चौक। वैसे आजाद चौक जो है यहाँ मंदिरों की श्रृंखला भी देखने को मिलेंगी और आज हमारे साथ डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या दिवाली का संदेश देना चाहेंगे बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को? आप सभी को सर्वप्रथम तो दीपावली और नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बांसवाड़ा शहर में आप देखते आ रहे हैं विगत कई वर्षों से नगर परिषद के द्वारा जिस तरह से जो बहुत बढ़िया डेकोरेशन और लाइट का जो डेकोरेशन किया जाता है और इस बार बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई ट्रैफिक से रिलेटेड, तो मैं बहुत बहुत उनका आभारी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही हमारे धीरज भाई जो बिल्कुल बहुत ही एक्टिव पर्सन है और अभी गरबों में इनके बहुत आयोजन मैंने देखे और उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इनके सानिध्य में बांसवाड़ा में बहुत ही सुंदर और अच्छे कार्य हो रहे हैं। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे इस बार बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को जो दिवाली आप देख रहे हैं और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज सर बताएं। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। मेरे साथ कुछ मातृ शक्तियां भी हैं, मैं उन लोगों से भी सिर्फ यहीं से अगर हम सब लोग एक स्वर में बोल दें विश यू हैप्पी दिवाली। चलिए 1 2 3 हैप्पी दिवाली। और कुछ युद्ध भी मेरे साथ हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। पिछले कुछ सालों में सनातन धर्म से युद्ध बहुत जुड़ा है। आपको क्या लगता है, हाँ, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, एजुकेट होता जा रहा है, क्या हमारे सनातन धर्म की अलग जो अलाव है वो भी जग रही है कि नहीं जग रही? जग रही है। उसका एक और कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया और पीछे बीबीसी राजस्थान वो सब प्रोग्राम बता रहे, उससे लोगों को और प्रेरित हो रहा है कि इन्हें हम भी हिस्सा ले जाके। अच्छा, इस बार दिवाली पे क्या खास है और क्या संदेश देना चाहेंगे बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को? प्लीज आप बता दें। यही संदेश है कि जो छोटे लोग रहते हैं, जो ये दुकानें रहती है, उनसे खरीदी करें, ऑनलाइन शॉपिंग कम करें लोगों पे। और दीपावली एक सामूहिक त्योहार है, सामूहिक मतलब परिवारों के साथ मनाएं और बस। दोस्तों इतने इंटरव्यूज लिए, एक युवा ने बोला कि ऑनलाइन की जो शॉपिंग करते हैं उससे कम करके या बंद करके आप ऑफलाइन जुड़िए, क्योंकि जब बात अंतिम यात्रा की होगी तब ऑफलाइन वाले लोग ही साथ होंगे, ऑनलाइन वाले लोग शायद साथ ना हो। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा
वोकल फॉर लोकल को आप उत्साह दें। और देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया है वो अभी सजा हुआ है, धजा हुआ है, एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है पूरा बांसवाड़ा। आप BBC राजस्थान पे ये सभी दिवाली की जो खास है त्योहारी वो आप देख रहे हैं। धन्यवाद। राजस्थान पे अभी हम लोग इस ऐतिहासिक जगह आजाद चौक में, और हमारे साथ देख सकते हैं काफी नागरिक हैं। आप सबको पहले तो दिवाली की राम राम सबको। और दिवाली की बात आती है तो हमारे यहाँ मेरी बहुत फेमस है, तो एक बार मेरी हो जाए दिवाली तो दोस्तों ये हमारा बागड़ का एक ऐसा कल्चर है जो पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में फेमस है। हम सभी लोग, आप हमारे साथ राजस्थान के सभी दर्शक देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस दिवाली के अवसर? हमारे टीचर ये पीटीआई साहब है, वही दिवाली के इस प्रकाश के इस पर्व पर हम सभी अंधेरे से बाहर निकल कर ये प्रकाश की ओर हमारे जीवन में भी ऐसा उजाला करें कि हमें सारी खुशियां हर्षोल्लास के साथ हमेशा मिलती रहें। और इसी के साथ हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो धनराज कैसा लगा अरे शहर देख करके? पाठक जी इतनी रोशनी देखकर आगे चौंधिया सी गई, और लोगों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है इस पर्व को लेकर, क्या रंगत है, क्या रोशनी है, क्या अद्भुत नजारा है। बांसवाड़ा की ये दीपावली बरसों तक लोगों को याद रहेगी। क्या सजावट है, क्या रोशनी है, और प्रेम से मिलना, गले मिलना, आप बधाई देना। इतने पुराने दोस्त हैं ना जिनको साल में एक बार देखना होता है, और आज को ऐसे गले मिल रहे हैं। क्या भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भगवान राम ने रावण को मार दिया और लंका जीत ली, तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु ये सोने की लंका है, हम यहाँ राज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भगवान राम ने कहा अपनी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जन्मभूमि से स्वर्गात अभी करी ऐसी, यानी कि मेरी जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा प्यारी है। भगवान राम की ये झांकी देखिए, भगवान राम का ये अद्भुत नजारा देखिए, दीपावली का ये माहौल जब भगवान राम अपने घर लौटे, और ये अद्भुत नजारा आज भी वैसा ही जीवंत लग रहा है। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म से ज्यादा प्रभु श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, वो आस्था का केंद्र है, वो पूरे इस ब्रह्मांड के, पूरे इस दुनिया के। और आपको बता देना चाहता हूँ दिवाली का जो पर्व है वो सिर्फ चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं ला रहा है, वो लोगों में आपसी सौहार्द भी लेकर आ रहा है। और क्या कमाल की भीड़, क्या कमाल के लोग, जहाँ देखो रुक कर एक बार मुस्कुरा के बोलना जरूर पड़ता है दिवाली की राम राम। तो भाई ये दीपावली का उत्साह, दीपावली का उमंग देखा आपने BBC राजस्थान पर। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल, Instagram, X और Facebook पर जाकर आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं, और वहां पे आप अपने कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपको कैसा लगा। और भी अगर आप और कार्यक्रम देखना चाहते हैं, देश प्रदेश की हर खबर को देखने के लिए बने रहिए BBC राजस्थान के साथ। हाँ भाई, इंस्टाग्राम पे जाइए, BBC राजस्थान को फॉलो कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए, और साथ ही साथ आपके YouTube चैनल पे BBC राजस्थान भी अवेलेबल है। आप देश और विदेश की दुनिया की खबरें एक सिंगल क्लिक पर आप अपने घर बैठे देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सब कुछ मुफ्त है, सब कुछ फ्री है भाई। BBC राजस्थान आपका अपना चैनल है, जनता की आवाज, जनता का विश्वास का स्लोगन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपका विश्वास है, आपकी आवाज है, आपको आगे बढ़ाना है, आपको देखना है। तो ये BBC राजस्थान के साथ बने रहे, और ऐसे ही अद्भुत नजारे हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक दीजिए हमको इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और जगह पे, किसी और कार्यक्रम में। तब तक धनराज, राम राम, दीपावली की शुभकामनाएं। और हाँ जी, फॉलो कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।